हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और 5 साल पहले जिसे बिजनेस का बी भी नहीं पता था, आज वो शार्क टैंक में एज जज दिखाई दे रही है। यही तो ब्रांड और उसके नाम की पावर होती है। मामाअर्थ सिर्फ 6 साल पहले शुरू हुई इस कंपनी की वैल्यू आज 10,000 करोड़ रुपीस हो गई है। आखिर इस नाम में ऐसा क्या जादू था? भले शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, पर यहाँ तो हर नाम के पीछे कई राज दफन किए गए हैं। देखिए, क्या ये वही टॉरिन है जो रेड बुल में पाया जाता है? क्या रेड बुल का नाम रेड बुल इसलिए पड़ा क्योंकि वो ड्रिंक्स में बुल का स्पर्म मिलाते थे? क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हैं, फिर चाहे वो शैतानी ताकतों को खुश करना ही क्यों ना हो। जी हाँ, देखिए इस मॉन्स्टर के लोगों को 666 एक शैतानी नंबर। ऊपर से इस ड्रिंक को अगर पिए तो मॉन्स्टर का वो ट्रिंगल में बदल जाता है। और इतना ही नहीं, इनकी दासू टैगलाइन क्या यही वजह है कि लोग इसे इल्यूमिनाती जैसे गुप्त और शैतानी संस्था से कंपेयर कर रहे हैं। अब सुने तो किसकी सुने, एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। नंबर 1, मॉन्स्टर। कंपनी खुद कहती है कि ये पीकर आपके अंदर का शैतान बाहर आ जाएगा, पर क्या सच में ये शैतानी ताकतों को खुश करते हैं? उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। ये बात है 1939 की। वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होने की वजह से कैलिफोर्निया का फ्रूट प्रोडक्शन बंद होने लगा और इसका फायदा इस कंपनी ने उठाया। अब सब लोग हेल्दी रहने के लिए स्टॉक में पड़े फ्रूट जूस पीने लगे। धीरे धीरे लोगों को उसकी आदत हुई और कंपनी का मुनाफा बढ़ने लगा। पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लोग फिर से जूस से रियल फ्रूट पर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट लॉस में बदला और आखिर में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। फिर कंपनी के अंदर एंट्री हुई नए मालिक की। रॉडने ने फ्रूट जूस को चेंज करके टीनेजर्स को टारगेट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक का रास्ता अपनाया। ये ट्रिक इतनी सक्सेसफुल हो गई कि कंपनी नाम ही मॉन्स्टर बन गया। इसलिए हारी हुई बाजी जीतने के बाद लोगों को यही लगा कि इस कंपनी ने शैतानी ताकतों का सहारा लिया, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये तो कंपनी की राइट स्ट्रेटजी थी। नंबर 2, मामाअर्थ। सिर्फ 6 साल पहले बनी इस कंपनी ने आज डाबर, HUL और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। मानना पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी धांसू है। साल 2014, 28 साल की गजल अला पहली बार मां बनी। अपने प्यारे से बच्चे का ख्याल रखते वक्त उन्हें पता चला वो जो प्रोडक्ट अपने बच्चे के लिए यूज कर रही हैं वो उसे सूट नहीं कर रहा है। बहुत से इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। आखिर थक हार कर गजल ने फॉरेन प्रोडक्ट्स अपनाए और उसका रोता हुआ बच्चा जड़ से हंसने लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो फॉरेन प्रोडक्ट्स मार्केट में कम जगह पर मिलते थे और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। फिर गजल को रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम तो इंडिया की कई माएं फेस कर रही हैं और इसी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए गजल ने मामाअर्थ को दुनिया के सामने लाया, क्योंकि उनका पर्सनली मानना है कि सिर्फ स्किन के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होना चाहिए आपका पूरा प्रोसेस। इसलिए उसने अर्थ के सभी माँ को रिप्रेजेंट करते हुए अपने ब्रांड का नाम मामाअर्थ रख दिया। और आज देखो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग का नतीजा। नंबर 3, ड्यूरेक्स। ड्यूरेक्स ने अपना पहला कॉन्डोम 1920 के वक्त इजाद किया था। तब से आज तक कॉन्डोम के कई सारे डिजाइन चेंज हुए। ये कंपनी अपने क्वालिटी के लिए इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेती है, जिसकी मदद से कॉन्डोम की सेफ्टी की जांच करना इजी हो जाता है। इसी वजह से ड्यूरेक्स एक ऐसा ब्रांड बना जो अपने क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। पर शुरुआती दौर में दूसरी कंपनियां क्वालिटी को छोड़कर परफॉर्मेंस के ऊपर टारगेट कर रही थी, लेकिन असल में देखा जाए तो इस प्रोडक्ट का मेन मोटिव है प्रोटेक्शन। और यही चीज आपने अगर कस्टमर को नहीं दी, ये फंस गया सीएम, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसी थ्योरी को समझकर कंपनी ने अपना नाम ड्यूरेक्स रख दिया, जिसका मतलब है DU यानी ड्यूरेबिलिटी, R रिलायबिलिटी और X एक्सीलेंस। और जैसे कस्टमर को इन पर भरोसा हो गया, तब इन्होंने अलग अलग इन्वेंशंस करके उनका भरोसा और बढ़ाया। नंबर 4, रेड बुल। 2 फॉर्मूलाज, 1 टीम, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स और एक आइस हॉकी टीम की मालिक होकर भी क्या रेड बुल जैसी कंपनी अपने कोल्ड ड्रिंक में बुल का स्पर्म मिलाएगी? तो जवाब है नहीं। क्योंकि हम रेड बुल के ओरिजिनल प्रोडक्ट को देखें तो ये कुछ ऐसा दवाई जैसा था, जिसे थाईलैंड में 1982 तक क्रेटिंग डैंग के नाम से जानते थे। लेकिन फिर एंट्री हुई एक टूथपेस्ट कंपनी के मार्केटिंग हेड की। ऑस्ट्रेलिया से आए ये ताऊ थाईलैंड आते ही जेट लैग का शिकार हो गए। जेट लैग से जूझते वक्त किसी ने इनके हाथ में क्रेटिंग डैंग थमा दी और वो पीते ही ताऊ एक झटके में ठीक हो गए। I'm stronger, I'm smarter. तो बस ताऊ ने कहा मजा आया और मैं ये मजा पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम थी इस दवाई जैसे नाम की, इसलिए क्रिएटर ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इसे रेड बुल का नाम दे दिया। और आज देखो रेड बुल सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक साबित हुआ है। और रही बात बुल स्पर्म की, तो ये सरासर झूठी अफवाह फैलाई गई है। चल झूठा। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट अगर ठीक से पढ़ें तो टॉरिन, जिसे सब बुल का स्पर्म समझ रहे थे, वो एक ऐसा केमिकल है जो अमीनो एसिड की तरह काम करता है।
अब इतने बड़ी ऊंचाइयों पर अगर कोई जाएगा तो उसे नीचे खींचने की कोशिश तो हर कोई करेगा ही ना। नंबर 5, पार्ले। जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड नेम के लिए इतना सोच विचार करती हैं, वहां एक कंपनी अपना नाम रखना ही भूल गई और वो बुलक्कड़ कंपनी थी पार्ले। और तो और ये पार्ले इतनी बिस्किट्स नहीं बल्कि कैंडी बनाने के लिए शुरू हुई थी। क्या बात कर रहे रे बाबा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कैंडी सिर्फ अंग्रेज लोग खाया करते थे और इसी धारणा को बदलने के लिए मोहनलाल जी ने जर्मनी से 60,000 रुपए की कैंडी मशीन खरीदकर पार्ला में एक छोटी फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया। अपने 12 रिलेटिव्स को लेकर उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की कि वो अपनी कंपनी का नाम रखना ही भूल गए। इसीलिए पार्ले ये नाम जल्दबाजी में रखा है और अपनी पहली पार्ले कैंडी मार्केट में लाई। कैंडी के मशहूर होने के बाद मोहनलाल जी की नजर अंग्रेजी बिस्किट पर पड़ी और उन्होंने तुरंत पार्ले ग्लूकोज को जन्म दिया। धीरे धीरे ये बिस्किट इतनी पॉपुलर हो गई कि अंग्रेज भी इसका स्वाद लेने में पीछे नहीं हटे। लेकिन आजादी के बाद ग्लूकोज का कॉपीराइट न होने के कारण बहुत से दूसरे इंडियन ब्रांड्स ने ग्लूकोज शब्द को यूज करके अपने बिस्किट मार्केट में लाए। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। जिसका इफेक्ट पार्ले पर पड़ा और इसे दूर करने के लिए पार्ले ने अपना नाम पार्ले जी करके एक टैगलाइन ऐड कर दी। जी माने जीनियस। पार्ले जी माने जीनियस। अब जो जीनियस होगा वो पार्ले जी खरीदेगा ही। नंबर 6, सोनी। ये है सोनी कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट। जी हाँ, राइस कुकर। पर ये बात है कि तब सोनी का नाम टोक्यो सुशिन कोग्यो था। इस कंपनी ने अपना नामकरण पूरे 4 बार किया है। शुरुआती दौर में सोनी के छोटे से स्टोर का नाम टोक्यो सुशिन कोग्यो था, जिसे यूनिक करने के लिए ओनर ने ये नाम चेंज करके TTK कर दिया। पर उस वक्त जापान में TTK नाम का रेलवे स्टेशन पहले से था, इसलिए कंपनी ने थोड़ा फेम पाते ही अपना नाम टोत्सुकु कर दिया। पर ये नाम USA के लोग ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए अब कंपनी ने फिर से अपना नाम चेंज करके टोक्यो टेलीटेक कर दिया। पर इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि तब ऐसे नाम की सेम कंपनी USA में पहले से थी। आखिर थक हार कर कंपनी ने सोनस इस लैटिन वर्ड को सोनी करके अपना नामकरण कर दिया, जिसका मतलब साउंड होता है। ये वो पहला रेडियो है जो सोनी नाम से लॉन्च हुआ था। उसके बाद सोनी कई सारे बड़े और यूनिक इन्वेंशंस करने में हमेशा सबसे पहले रहा है। नंबर 7, नाइकी। लगभग 16 करोड़ के जॉर्डन वाले शूज आज मार्केट में मिल रहे हैं, पर नाइकी ने उनके फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर माइकल जॉर्डन को जब अपना फर्स्ट शू दिखाया, तब माइकल ने कहा बवासीर बना दिए हो। पर आज देखो नाइकी शूज को हर कोई लेना चाहता है। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तब उसका नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था। धीरे धीरे कंपनी का व्यापार बढ़ता गया और कंपनी नए और शॉर्ट नाम की तलाश करने लगी। बहुत सारे डिस्कशंस के बाद भी ओनर्स को कोई नाम पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में कंपनी के फर्स्ट एम्प्लॉय को ग्रीक डेवी नाइकी का सपना आया और अगले दिन उसने नाइकी इस नाम का सुझाव दिया। भले ये नाम किसी को ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन बाकी नामों से ये थोड़ा ठीक लगने की खातिर कंपनी ने ग्रीक देवी को अपनाया और आज देखो कंपनी हर साल 900 मिलियन से ज्यादा शूज सेल करती है। शाबाश! नाम के साथ साथ लोगो को डिजाइन करने वाले आर्टिस्ट ने इस लोगो का मतलब मूवमेंट और स्पीड से कनेक्ट किया और जस्ट डू इट ये वर्ड US के सीरियल किलर के आखिरी शब्द से इंस्पायर्ड हो गया। नंबर 8, 7 अप। भैया एक बिब लेवल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा देना। अरे कहना क्या चाहते हो? यही हालत थी 1936 में, क्योंकि तब 7 अप का नाम इतना बड़ा था। क्रिएटर को जब ये बात पता चली तो उसने ये नाम चेंज करके लिथिएटेड सोडा कर दिया। लिथियम एक ऐसी दवा थी जो डिप्रेशन दूर करने में मदद करती थी, पर लिथिएटेड सोडा पीने से ये साबित नहीं हो पाया और इसीलिए कंपनी को नाम चेंज करके 7 अप रखना पड़ा। अब 7 अप ही क्यों? इस राज को बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश की और उससे बहुत सारे नतीजे सामने आए। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास लगभग 7 होता है। एक थ्योरी ऐसी भी है कि 7 अप के प्रोडक्शन के वक्त सब कंपनीज अपने ड्रिंक का प्रोडक्शन 6OZ के बॉटल में करती थी और सिर्फ 7 अप ही एक ऐसी कंपनी थी जो 7OZ यूज करती थी। पर फैक्ट बाई को ये तीसरी वाली थ्योरी बेस्ट लगी कि 7 अप को बनाने के लिए 7 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अब ये 7 नंबर का खेल तो हमें नहीं पता, पर अप का मतलब है बॉटम्स अप। इतना ही नहीं, इस लोगो में छुपा ये रेड डॉट एक्चुअल में 80s का एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। तो ये थे आज के ब्रांड्स जिन्होंने शेक्सपियर की बातों को झूठा साबित कर दिया। पर अगर फैक्ट भाई कहे कि माउंटेन ड्यू में डर के आगे जीत होना हो, लेकिन बॉटल के अंदर चूहा जरूर हो सकता है। जी हाँ, ऐसे ही अवॉइड करने वाली चीजों की लिस्ट अगर जाननी हो तो हमारे आई बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।